विचारों में हम और आप मतभेद रख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी रखे, कोई आपत्ति नहीं, और कुछ प्रमाण है इसमें तो कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल से जब इस्तीफा दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, तब उनकी पराजय को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू तक प्रचार करने गए थे उनके खिलाफ? इसमें कहीं कोई इफ एंड बट है क्या? 40 साल तक भारत रत्न नहीं मिला डॉक्टर अंबेडकर को, कांग्रेस का पूरा दौर हुकूमत गुजर गया, 1991 में जाके मिला, इसमें भी कहीं कोई शक है क्या? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में स्मारक बनाया गया तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा। दीक्षा भूमि को विराट रूप दिया गया तो 1995 से 2000 के बीच की एनडीए भाजपा शिवसेना सरकार के द्वारा। अलीपुर रोड स्थित वो बंगला जिसमें उन्होंने अंतिम सांस ली, उसे अगर खरीदकर स्मारक बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के द्वारा। और अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आने के बाद लंदन स्थित वह आवास जिस पर डॉक्टर अंबेडकर रह के पढ़े थे, उसको लेकर स्मारक बनाने का काम किया। और मान्यवर, हम ये ऐसा ही नहीं करते। आप बताइए, कोई दूसरी पार्टी बताइए इसने किसी दलित को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बनाया हो? कितने राजनीतिक आपके सांसद जो है वो दलित रहे हैं? इतना ही नहीं, भारत के जो भी प्रमुख दलित नेता रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किसी न किसी दौर में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। इसी लोकसभा में देखिए, उदित राज, रामविलास पासवान, रामदास अठावले, विजयकांत और मायावती जी के साथ 3-3 बार गठबंधन तो छोड़िए, जब उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ तो बचाने के लिए संघ और भाजपा के संग चल गए थे। और अंत में एक बात और कहूंगा, जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो पहली ईंट दलित से रखवाई थी। तो इसलिए यह विषय हमारे लिए पूरे 40-50 साल के इतिहास में हमारी सोच, विचारधारा, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक विचारों से प्रेरित है। और अभी मोदी जी ने जो स्कीम लागू की है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हर बैंक से कहा है कि एक एससी और एक एसटी और एक महिला एंटरप्रेन्योर खड़ा होना चाहिए। 1.25 लाख से अधिक लोग खड़े होंगे कुछ साल के बाद। और मैं अंत में ये कहूंगा, आपके तो प्रधानमंत्री कहते थे मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की स्टैंड अप योजना क्या कह रही है कि पहला हक किसका? एससी का, एसटी का, वुमेन का, दलित का, वंचित का, शोषित का, गरीब का। और जो आपने कास्ट की बात कही थी, डॉक्टर अंबेडकर कहते थे एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, एक वाक्य कह के समाप्त करूंगा, यानी जात समाप्त करो। तो महात्मा गांधी 1936 में संघ के वर्धा शिविर में गए थे और उनका वक्तव्य है कि अगर मैंने जात समाप्त होती देखी तो संघ के शिविर में देखी, कोई पूछ ही नहीं रहा किसकी क्या जात है। सन 36 के माहौल में और साथ में बैठ के लोग खाना खा रहे हैं।